बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकाइक के साथ आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर। आज के प्रोग्राम में जो हमारा उन्वान है रमज़ानुल मुबारक के अशर जो अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस किए हैं इस माह बरकत की साथ, जो कि पहला अशरा है रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा है मगफिरत का अशरा है और तीसरा अशरा है निजात का अशरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों के लिए जहाँ पर ये रमज़ानुल मुबारक इतना बड़ा इनाम और इतना बड़ा फजल अता फरमाया है, वहीं पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी कर दी हैं, कुछ इसके अंदर डिविजन्स भी कर दी हैं कि पहले अशरे का, हालांकि आम आयाम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी उसी तरह से होती है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मुझसे मांगने वाला कोई है, मैं देने वाला हूँ, तो मतलब वो अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे को अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस कर दिया है रहमत के अशरे के नाम से, दूसरे अशरे को इसी तरह से मंसूब कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने मगफिरत के अशरे के नाम से, तीसरे अशरे को मंसूब कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने मगफिरत के निजात के अशरे के नाम से। मतलब तीसरा अशरा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तस कर दिया है जहन्नुम से खलासी का, जहन्नुम से बरी होने का। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती एजाज साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद भी कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है आपके? शुक्र। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के अशरों की जो डिविजन्स अल्लाह तबारक व तआला ने की हैं, तो अशरा कहते किसको है, अशरे से मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं टीम हकाइक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की बबरकत खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। अशरे का जो लफ्ज़ी माना होता है वो 10 दिनों को अशरा कहते हैं। 10 दिनों को अशरा कहा जाता है। और रमज़ान के अंदर 3 अशरे हैं, जैसा कि आपने पहले कहा कि 3 अशरे 30 दिन बन जाते हैं या 29 दिन, और ये रमज़ान मुबारक का महीना मुकम्मल हो जाता है। पहला जो इसका अशरा है वो रहमत का अशरा है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तरफ अपनी रहमत को ज़्यादा मुतवज्जे करते हैं। और दूसरा जो इसका अशरा है वो मग़फ़िरत का अशरा है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं और ये ऐलान करते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला। और जो इसका तीसरा अशरा है वो जहन्नम से आज़ादी का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसका खुलासा कुछ यूँ है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना हज़ारों के एतबार से वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है उनको जहन्नम से खुलासी देते हैं। और ये तादाद जो रमज़ान की आखिरी रात होती है, पूरे रमज़ान मुबारक के अंदर जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है वो आखिरी रात के अंदर उनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के जो अशरे हैं, इन अशरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कि अशरों को मुख्तस किया है, रहमत का अशरा है, मगफिरत का अशरा है, निजात का अशरा है, तो क्या आया कि इन अशरों में कोई करने के लिए मखसूस आमाल भी कुरान और हदीस की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में हमें मिलते हैं? जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि जो पहला अशरा है वो रहमत का अशरा है। जी रहमत। तो ऐसे आमाल हम अपनाएं कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारी तरफ ज्यादा से ज्यादा ऐसे आमाल कौन से? कौन से ऐसे? वो आमाल जैसे कुरान मजीद की तिलावत करना, ये सबसे ज्यादा इसकी खुसूसियत का ये हामिल है, क्योंकि जो कुरान मजीद है इसको रमज़ान मुबारक के साथ बहुत ज्यादा खुसूसी निस्बत है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो बाबरकत महीना है कि जिसके अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया गया। और दूसरा अशर जो मग़फ़िरत का है, इसके अंदर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करे, जैसे हदीस मुबारका के अंदर दुआ बताई गई, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और इसके अलावा जो तीसरा महीना है, तीसरा अशरा है जिसको निजात का अशरा कहा जाता है, जहन्नम से आज़ादी का, इसके अंदर इस दुआ का ज्यादा से ज्यादा इहतमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की आग से बचा। तो मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये रमज़ानुल मुबारक के अशरे अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुख्तस किए हैं रहमत के अशरे के नाम से, मगफिरत से, निजात से,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو عام ایام میں بھی اسی طرح سے نازل ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر عام ایام میں کوئی بندہ معافی مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں. اگر کوئی معافی مانگتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے گناہوں کو پس پردہ ڈال کر اس کو جہنم سے بھی نجات عطا کرنے والے ہیں. تو یہ کوئی خاص ایسی وجہ، کوئی اسپیسیفیکیشن جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عشروں کو مختص کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کے سارے مہینے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو خاص طور پہ حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا، رمضان شہر اللہ، کہ جو رمضان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. وہ اس کے اندر اگر عمل کریں اس پہ منافع بھی بڑھ جاتا ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آپ نفل پڑھیں گے تو اس کا جو اجر ہوگا وہ فرض کے برابر ہوگا، اور ایک فرض کا 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یوں نقل کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے مہینے بھی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف. تو مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، کہ آیا کہ ایسا بھی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت سے منسوب ہے تو اس میں صرف رحمت ہی برستی ہے، دوسرا عشرہ مغفرت سے منسوب ہے اس میں صرف مغفرت ہی کی جاتی ہے، یا تیسرا عشرہ جو ہے نجات سے منسوب ہے اس میں صرف جہنم سے خلاصی ہی کی جاتی ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے یا یہ بس ویسے ہی منسوبیت ہے؟ انسان کی عقل کے مطابق انسان کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بیان کی گئی، نہیں تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جہنم سے آزاد کرنا یہ ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر آن برستا رہتا ہے. یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا گیا تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو اپنائے اور نیکی کی طرف متوجہ ہو. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے پھر دوبارہ، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. تطویر گروپ آف کالجز، ایڈمیشنز اوپن، میڈیکل، انجینئرنگ، بزنس اور IT جیسے شعبہ جات کی خواہش مند طالبات کے لیے خوشخبری. 1 اپریل سے پری کلاسز کا باقاعدہ آغاز. FSc پری میڈیکل، FSc پری انجینئرنگ، ICS، ICOM اور FAIT میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. تمام تر سہولیات سے مزین ایک مکمل تعلیمی ادارہ. تطویر گروپ آف کالجز، چنگا منگا موڑ، مین ملتان روڈ، چمبر.